अंतर ज्योत जलाओ साई, अंतर ज्योत जलाओ साई, अंतर ज्योत जलाओ साई, अंतर ज्योत जलाओ साई। ब्रह्म सनातनी दया करो, ब्रह्म सनातनी दया करो, ब्रह्म सनातनी दया करो, ब्रह्म सनातनी दया करो, दया करो हे पूर्ण ज्योतिर्मय। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ईश्वराम्बा प्रियनन्दना, ईश्वराम्बा प्रियनन्दना, साई जय जगवन्दना, साई जय जगवन्दना, साई जय जगवन्दना, साई जय जगवन्दना। ईश्वराम्बा प्रियनन्दना, ईश्वराम्बा प्रियनन्दना, रत्नाकर कुलभूषणा, रत्नाकर कुलभूषणा, राजीवनयना नारायणा, राजीवनयना नारायणा, नारायणा हरि 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 नारायणा, नारायणा साई 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 नारायणा। ईश्वराम्बा प्रियनन्दना। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा आप सभी को मेरा साई राम। पारायणम का अब ये अंतिम चरण आज आ गया है और हम सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमने जो भी पारायणम के जो ईश्वराम्बा पुस्तक जो पठन का एक संकल्प लिया था वो आज पूर्ण होने जा रहा है। अब मैं सपना एलानी जी से, श्वेता और पूजा उपल जी से आग्रह करूंगी कि वो क्रमशः अपना अपना पारायणम प्रारंभ करें। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य कमल रूपी चरणों में मेरा शत कोटि नमन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को सप्रेम साई राम। आज का हमारा पारायण का विषय मौन साधना है। स्वामी ने ईश्वरम्मा को यह बतलाया था कि हरिजन का अर्थ है ईश्वर पुत्र। तुम भी हरिजन हो। स्वामी ने कहा संसार में सभी हरि के पुत्र हैं, अतः सबकी एक ही जाति है।
गांव के अछूतों की निराशा तथा उनकी असमर्थता को देखकर ईश्वरम्मा का हृदय अत्यंत दुखी होता था। जब कभी स्वामी उन्हें आसपास के गांवों से एकत्र सैकड़ों हरिजन स्त्रियों को साड़ी बांटने के लिए नियुक्त करते तो उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठता। इन जातियों की महिलाओं को वस्त्र अथवा कोई अन्य उपहार बांट देना एक बात थी, किंतु उनकी कोठरियों में स्वयं जाना, उनको अपने घर बुलाना, उन्हें स्पर्श करना तथा उनके साथ बैठकर भोजन करना दूसरी बात। पुट्टपर्ती आने वाले तीर्थयात्रियों से ईश्वरमा कभी भी जाति न पूछती थी। उनके लिए वे सभी स्पर्श थे। वे ही तो सच्चे अर्थों में हरि के जन थे। किंतु जहां वे तथा गांव के अन्य लोग किसी की जाति से परिचित थे, तो उस तथ्य की उपेक्षा कैसे की जा सकती थी, उसे कैसे टाला जा सकता था। गांव में रहकर तो किसी विशेष जाति, समूह अथवा संप्रदाय के प्रति जैसी हवा वहां बहती थी, उन्हें अपनी नौका के पाल उसी ओर खोलने पड़ते थे। समय के साथ साथ ईश्वरम्मा को अपने पारिवारिक घर में रहना उत्तरोत्तर कठिन लगने लगा। जाति संघर्ष से आक्रांत वहां के वातावरण में सांस लेना उनके लिए कठिन हो गया। धीरे धीरे रूढ़ी और परंपरा के प्रति उनका अंधविश्वास और पराधीनता एक बेदकम्य सार्थक साधना और आनंदप्रद प्रक्रिया में बदल गई। स्वामी द्वारा बताए गए शिवरात्रि के महत्व के फलस्वरूप यह पर्व तप और साधना का एक सुंदर माध्यम बन गया था। प्रत्येक पर्व को कट्टर नियमों और विधियों के जाल से निकालकर उसे प्रेम और आनंद के विकास के स्रोत में बदल दिया गया था, जो यथार्थ में व्यक्ति और परिवार की आधारशिला है। मौज मस्ती का दशहरा, इस पद से मौज मस्ती शब्दों का लोप हो गया और दशहरा जगत पालनी माँ दुर्गा के पूजन और उपासना का अवसर बन गया। वह भगवती दुर्गा जो हमें सब कुछ देती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं तथा हमारा रक्षण करती हैं। इस प्रकार जब स्वामी ने शताब्दियों से चली आने वाली उन पूर्वाग्रहों और प्राथमिकताओं की निस्सारता बताकर उनकी निंदा की, तो धीरे धीरे वे विलुप्त हो गईं। पारिग्रहण और उपनयन ऐसे संस्कारों के अवसर पर भी प्राचीन अनुष्ठानों और रीति रस्मों के सरलीकरण को ईश्वरम्मा न केवल सराहती थी, वरन उसे स्वीकार भी करती थी। स्वामी ने इन महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों की पवित्रता, महत्व और आत्मा को तो सुरक्षित रखा था, लेकिन ऐसे अवसरों पर जो अनावश्यक प्रदर्शन और धन और समय का अपव्यय होता था, जिससे लोगों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड बना रखा था, उसे बिल्कुल निकाल दिया था। ईश्वरम्मा को इस बात से वर्णातीत प्रसन्नता हुई कि स्वामी ने नारी को मातृत्व के पद से विभूषित कर उसका सम्मान किया। दशहरे में लगातार 9 दिवस प्रातः सायं महिलाएं प्रार्थना भवन में एकत्र होती और उस आदि शक्ति भगवती का दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजन करती। स्वामी विधवाओं का भी स्वागत करते, यद्यपि समाज में भाग्य की मारी हुई। ईश्वरम्मा को इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता थी कि महिलाओं को न केवल इस बात की अनुमति थी, वरन उन्हें उस पवित्र रहस्यमय पद ओम के उच्चारण और पाठ के लिए प्रेरित किया जाता था। यदि ओम इस प्रणव तत्व निराकार ब्रह्म का पावनतम और पूर्ण शाब्दिक प्रतीक है, तो निश्चय ही ओमकार के ध्यान और पाठ द्वारा उस परमात्म तत्व के आवाहन का अधिकार नारियों को भी उतना ही है, जितना पुरुषों को। उन्होंने स्वामी से कहा कि सभी जाति और धर्म की नारियों को प्रदान किए हुए उनके इस आशीर्वाद का रूप अधिकार से वे अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस प्रकार भागवत पुराण के अनुसार कपिल मुनि ने उन्हें विष्णु का एक अवतार माना जाता है, अपनी माता देवहूति को पुरुष प्रकृति और परमात्मा संबंधी सत्य का विस्तृत उपदेश दिया था, उसी प्रकार माँ ईश्वरम्मा ने भी अपने पुत्र से परमानंद की प्रथम शिक्षा ग्रहण की। उन्हें ज्ञात हुआ कि वे तत्कालीन ग्रामीण जीवन की संकीर्णता और अर्दमता से कई ऊपर उठ चुकी हैं और उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि वे अपना शेष जीवन गांव के तूतू मैमे के जीवन से हटकर प्रशांति निलयम में व्यतीत करें। स्वामी इसके लिए सहमत हो गए। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत न रही। वे चाहती थी कि स्वामी की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को वे पूरा करें, उनकी रुचि का भोजन बनाएं, परोसे और खिलाएं। पर स्वामी सदा से इसके विरोधी थे। वे कहते थे कि ये भक्त जो आनंद प्राप्त करते हैं, मुझे केवल उसी भोजन की आवश्यकता है। भक्तों का आनंद ही तो वह भोजन था जिसे वे अत्यंत स्वाद से खाते थे। किंतु स्वामी के इस कथन पर ईश्वरम्मा, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, कैसे विश्वास आता। कभी कभी स्वामी खाने पीने के तथा अन्य विषयों के संबंध में इतना दृढ़ निश्चय करते कि उनके भक्तों को अत्यंत दुख और गहरा कष्ट होता। सन 1966 में एक ऐसे ही अवसर पर स्वामी ने लगातार 36 दिनों तक केवल एक गिलास मट्ठा प्रतिदिन पीकर समय निकाला।
इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म आहार लेते हुए भी उनके किसी भी कार्यकलाप में कहीं से कोई शिथिलता न झलकती थी। चाहे वह इनकी चाल-ढाल हो, उनकी मुद्रा हो, उनकी वाणी हो, उनकी स्फूर्ति हो, उनके नेत्रों की चमक हो, उनके सिर के चारों ओर का प्रभा मंडल हो, उनकी मधुर मुस्कान हो, उनके हाथ का संचालन हो अथवा और कुछ। किंतु कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार न था कि इस कठोर अनुशासन ने स्वामी को दुर्बल नहीं बनाया। स्वामी का कथन था, मैं भक्तों के आनंद के बल पर जीवित हूँ। प्रत्येक के हृदय पर उदासी के बादल छाए थे। इस अवसर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वरम्मा के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उनके लिए स्वामी की इस दशा को देखकर अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था। और आखिरी में स्वामी को सहमत होना ही पड़ा। उनकी प्रार्थना और आग्रह के कारण स्वामी अब नियम से पुनः अपना प्रातःकालीन नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन प्रारंभ कर दिए। ईश्वरम्मा को अवर्णनीय प्रसन्नता हुई। प्रशांति निलयम में उन दिनों उपस्थित सभी भक्तों की प्रार्थना का ही सामूहिक परिणाम था कि स्वामी ने पुनः भोजन प्रारंभ कर दिया। प्रार्थना में कितना बल है, इस बात पर अब उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। जहाँ एक ओर जब प्रशांति निलयम का वातावरण वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गूंजने लगता, तो और ऐसा लगता कि सब कुछ प्राचीन वैदिक अनुशासन से अनुबंध है, वहीं दूसरी ओर हजारों स्थानीय और पास पड़ोस के रोगी ग्रामीणों को वहां वस्त्र दान लेते हुए, ऑपरेशन और चिकित्सा कराते हुए और भोजन करते हुए देखती तो उन्हें अत्यंत आनंद और सहजता का बोध होता। स्वामी ने माँ को सेवा कार्यों में और भी सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनसे कहा कि आई हुई महिलाओं को साड़ी बाँटने का काम वह सँभालें। ईश्वरम्मा को यह अवसर पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। ईश्वरम्मा को इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता थी कि स्वामी ने महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का निश्चय किया था। ईश्वरम्मा का विचार था कि महिलाओं का इस प्रकार से पुरुषों के क्षेत्र में खुले रूप से जाना नारी जाति के लिए अशोभनीय कार्य था। उनका विचार था कि मातृत्व ही स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। बच्चों का लालन-पालन ही पवित्रतम कार्य है। किंतु जब पर प्रार्थना और पश्चाताप शिक्षित महिलाओं, साहित्यिक महिलाओं, अंग्रेजी बोलने वाली महिलाओं तथा स्वयं अंग्रेज महिलाओं को पुट्टपर्ती लाया और जब स्वयं ईश्वरम्मा ने उनकी विनम्रता, सतीत्व तथा अपने परिवार के प्रति उनकी स्वामी भक्ति को देखा, तो वह पूर्वाग्रह जो उनके प्रति था, सहज ही निकल गया। उन्होंने पाया कि शिक्षा ही लोगों के लिए आदर, प्रेम और साधना के द्वार खोलती है। उन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियों को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वे जहाँ तक चाहें शिक्षा प्राप्त करें। 1 वर्ष के अंदर ही कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी तथा सभा भवन के लिए भव्य इमारतों की नींव डाली गई और 18 महीनों के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पूर्णतः सुसज्जित शिक्षा संकुल का उद्घाटन किया गया। ईश्वरम्मा ने जिस समय उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को स्वामी के समीप बैठे हुए राज्यपालों और मंत्रियों के भाषण सुनते हुए देखा, तो उनका मन एहलाद से भर गया। सन 1970 को मई में जो पार्टी स्वामी के साथ बंबई गई, ईश्वरम्मा भी उसमें थीं। पंडितों ने ईश्वरम्मा को यह बतलाया था कि स्वामी ने बंबई के मंदिर का जो नाम धर्म क्षेत्र रखा है, वह उतना ही सारगर्भित है जितना कि उनका रखा हुआ नाम प्रशांति निलयम। यह नाम इस बात की घोषणा करता है कि स्वामी ने प्रत्येक हृदय को अक्षय शांति के एक स्रोत में बदलने के अपने लक्ष्य के साथ-साथ धर्म के पुनरुत्थान का कार्य भी आरंभ कर दिया है। एक दूसरा अनुग्रह हमारी राह देख रहा था। स्वामी कृष्ण के साथ में नवानगर की राजमाता ने द्वारका चलने का प्रस्ताव रखा। शीघ्र ही भक्तों का एक दल मोटर कारों से वहां चलने के लिए तैयार हुआ और हम लोग निकल पड़े। वे अत्यंत प्रसन्न थी कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन उसके चारों ओर लगे हुए बल्लियों के प्रकाश में भली भांति हो सके। स्वामी ने मंदिर के गर्भगृह में जहां मूर्ति स्थापित थी जाने का प्रस्ताव नहीं किया। वे जानते थे कि इससे लोगों के भीड़ में कुचले जाने का भय था। अपराह्न में स्वामी वहां से वापस आ गए और ईश्वरम्मा को मोटर कार के शीशे से एक बार पुनः द्वारकाधीश के मंदिर की झलक मिली। कारें तेजी से निकल गईं। लगभग आधे घंटे बाद स्वामी ने ध्यान दिया कि दौड़ती हुई कारों के समानांतर दाहिनी ओर दूर तक जाने वाले जल का बांध था। उसके आगे उन्हें स्मरण आया, अरब सागर का वह भाग था जिसमें द्वारकापुरी डूब गई थी। उनकी आज्ञा पाकर हमने वहां एक बालू का ऊंचा सा ढेर लगाया। उन्होंने अपने संकल्प से बालू के उन कणों को शक्कर में, विभूति में और ऐसी रूपली तश्तरियों में बदल दिया जिनमें उन विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई थी, जिनकी उस दल के सदस्य पूजा करते थे।
तुम लोगों में से कितनों ने आज प्रातःकालीन मंदिर में दर्शन नहीं किए? स्वामी ने पूछा। लगभग 1 दर्जन हाथ ऊपर उठे। ईश्वरम्मा बोली, स्वामी मैं पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर सकी। स्वामी ने आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम उनको, कृष्ण की मूर्ति को जितने समय तक चाहो देख सकती हो। उन्होंने इस बालू के ढेर के शिखर का चौरस बनाया और उंगली से उस पर एक आकृति बना दी। देखो वह वहां है। स्वामी ने घोषणा की और ठीक उनके द्वारा खींची हुई आकृतियों के नीचे से भगवान कृष्ण की लगभग 18 इंच ऊंची एक स्वर्ण मूर्ति प्रकट हो गई। स्वामी ने राजमाता के हाथों में वह स्वर्ण मूर्ति रख दी और आगे की यात्रा के लिए उठकर खड़े हो गए। किंतु ईश्वरम्मा उस पावन समुद्र तट से विभिन्न आकृतियों और रंगों के शंख और घोंगे उठाने में व्यस्त थी। अपनी साड़ी के एक खूंटे में जल्दी से लगभग 1 दर्जन शंख बांधते हुए वे बोली, बच्चे खेलने के लिए इन्हें पाकर कितने आनंदित होंगे। मिठाई और खिलौने देकर बच्चों को आनंदित करना उन्हें अच्छा लगता था। स्वामी का साथ पकड़ने में ईश्वरम्मा के उत्साह का एक और भी कारण था। वे बंबई से ऐतिहासिक शिव मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने के लिए सोमनाथ जाने वाले थे। शताब्दियों की उपेक्षा के बाद स्वतंत्र भारत के निष्ठावान हिंदुओं ने उसका जीर्णोद्धार कराकर उसे पुनः शक्तिमान बनाया था। जिन लोगों ने मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प किया था, उनमें नवानगर के जाम साहब प्रमुख थे। किंतु उद्घाटन के पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया। राजमाता ने भगवान से यह विनय की कि उनके पति की अंतिम इच्छा को पूर्ण करें, जिसको स्वामी ने उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया। सोमनाथ की यात्रा आरंभ करने के पहले ही जब हम लोग जामनगर में थे, स्वामी ने उन लालची आक्रमणकारियों के दलों की कहानियां भक्तों को सुना रखी थी। किंतु उसके बहुत समय बाद उन्होंने इस सत्य का उद्घाटन किया कि अपनी धर्मांधता के मत में चूर बड़े गर्व से वे जिन शिवलिंगों को वहां से उखाड़ कर ले गए थे, वे चिरंतन काल से चली आने वाली भक्तों की श्रद्धा सरिता के वास्तविक पात्र असली शिवलिंग न थे। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच बहुत अधिक गहराई पर लाखों वर्ष पूर्व एक यशस्वी ऋषि ने एलाबास्टर के बने हुए एक ज्योतिर्लिंग का स्थापना की थी, जिसका ना तो किसी को पता था और न ही उसे कोई क्षति पहुंचा सका। उसके स्थान पर जो ऊपरी भाग में लंबे और बेलनाकार प्रस्तर शिवलिंग स्थित थे, उन्हें ही हटाया गया और पुनर्स्थापित किया गया। स्वामी ने कहा कि अब इस मंदिर को किसी प्रकार की हानि का भय नहीं है। उनके इस कथन के साथ ही दिव्य हाथ एक वर्तुलाकार ढंग से घूमा और उनके हाथ में नेत्रों का चकाचौंध कर देने वाला एक ज्योतिर्लिंग उपस्थित था। अंतरिक्षी प्रकाश का यह पुरातन लिंग सबको दर्शन देकर कृतार्थ करे, स्वामी ने कहा। उनके दोबारा हाथ घुमाने पर स्वर्ण निर्मित एक लिंगासन जिलहरी उत्पन्न हुई। वह माप में इतनी ठीक थी कि स्वामी द्वारा भूमि के गर्भ से निकाला हुआ वह ज्योतिर्लिंग उसमें युगमता से फिट हो जाता था। मां के नेत्र हर्ष के आंसू मां निकल पड़े। सन 1970 के दिसंबर मास में भगवान गोवा गए। उस यात्रा में 3 अन्य महिलाओं के अतिरिक्त जून श्वेलर भी बाबा के साथ थी। 8 दिसंबर को आश्चर्य में डालने वाली जो घटनाएं घटित हुई, उनका वर्णन श्वेलर ने इन शब्दों में किया है। दोपहर के भोजन का समय बाबा हमारे साथ नहीं थे। हर वस्तु उदास उदास सी दिखाई पड़ रही थी। बाबा चाहे प्रशांति निलयम में हो अथवा कहीं बाहर हो, किंतु अपने कमरे से उनका न निकलना एक असाधारण बात थी। मुझे यह भी मालूम था कि बाबा एक सार्वजनिक सभा में प्रवचन देने वाले हैं। हम लोग गिरजाघर जाते समय मार्ग में उस मैदान को पार करके ही गए थे, जहां सभा होने वाली थी। हमने यह भी देखा था कि सभा के लिए घोषित समय से घंटों पहले ही वहां श्रोताओं का आना आरंभ हो गया था। बाबा ने एकत्र जनों को निराश क्यों किया? अब स्वामी ही इस कथा का शेष वर्णन इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 7 सितंबर की रात को कुछ विचित्र घटनाएं हुई। मैं ना तो बिस्तर पर बैठ सकता था, न लेट सकता था, न ही करवट ले सकता था, न ही मैं बोल सकता था, न ही किसी को बुला सकता था, क्योंकि बुलाने का अर्थ होता लोगों में चिंता और परेशानी उत्पन्न करना, जो मैं न चाहता था। अतः मैं चुपचाप पड़ा रहा, जिससे लोगों को लगे कि मैं ठीक हूँ। प्रातः काल होते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर नकुल सेन की आज्ञा से, स्वामी उनके अतिथि थे, विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक दल काबो राजा निवास जहां हम ठहरे थे आया। उन सबने परीक्षण के बाद घोषणा की भीषण पैराकालिक एपिडिसाइटिस, साथ ही यह भी कहा कि रोगी किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं है। मुझे उस आयोजित सभा में बोलने के लिए भेजा गया ताकि मैं उपस्थित जन समुदाय को आश्वासन दे दूं कि भगवान 3 दिनों के बाद उन्हें संबोधित करेंगे।
उन्हें इस घटना के पूर्व बाबा के लकवे के आक्रमण तथा उससे स्वयं बिना किसी उपचार के पूर्ण स्वस्थ होने की घटना का वर्णन श्रोताओं के सम्मुख मैंने किया। एपेडिसाइटिस की बीमारी सुनकर संसार स्तंभित रह गया। अनेक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रातःकालीन संस्करणों में यह समाचार प्रकाशित हुआ, जिसे पढ़कर लाखों हृदय में चिंता, हताशा और दुख का प्रादुर्भाव हुआ। इस बार ईश्वरम्मा पुट्टपर्ती में थी। जब उनके पास इस नए संकट से उत्पन्न निराशा की लहरें समाचार बनकर फैलते फैलते पहुंची, तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले चमत्कार का स्मरण कर अपने को सांत्वना दी कि यह सोचकर कि यह बीमारी भी स्वामी की लीला का एक अंग ही है। जिस दिन स्वामी ने अपने को लकवे के आक्रमण से पूर्णतः मुक्त किया था, उसी संध्या को स्वामी ने भक्तों को आश्वासन दिया था कि उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। सत्य, अन्य लोगों के मन में जो चिंता और उलझन थी, उसे शांत करने के लिए ईश्वरम्मा अत्यंत साहस से काम लेती। किंतु जब अकेली होती तो अपने दुख को न रोक पाती और चुपचाप रोती और दूसरों से मिलने का साहस भी न करती कि कहीं लोग और बुरी खबर भी न ले आएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर नकुल सेन ने चमत्कारों के चमत्कार उस घटना का वर्णन इन शब्दों में किया है। भगवान भक्तों के अंतर मन में निवास करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे भक्तों के लिए न करें। उन्होंने अपने भक्तों की बीमारी अपने ऊपर लेकर स्वयं इतना कष्ट केवल इसलिए उठाया कि यदि वे उन भक्तों को इस बीमारी का सामना करने के लिए छोड़ देते, तो निश्चय ही उनकी मृत्यु हो जाती। हम लोगों ने भगवान की केवल एक ही लीला देखी है, जिसने गोवा के विशेषज्ञ के डॉक्टरों को अत्यंत विस्मय में डाल दिया है। हमारे मन में अब इस संदेह के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान श्री सत्य साईं बाबा के संकल्प से परे हो। ईश्वरम्मा ने अनुभव किया कि स्वामी जब भी किसी क्षेत्र में जाकर और वहां से वापस आते, तो उस क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्ति स्वामी के दर्शनों के लिए पुट्टपर्ती आने लगते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि चाहे नीलगिरी हो अथवा हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब, भक्तों का तांता लगा ही रहता। धीरे धीरे वे भक्तों की वेशभूषा एवं शिष्टाचार की जो भिन्नता थी, उसे पहचानने लगी और शीघ्र ही जब महिलाएं के कमरे में प्रवेश करती और उनके चरण स्पर्श करती, तो वे उनकी वेशभूषा, सम्मान में बोले हुए शब्दों के उच्चारण, उनके नमस्ते अथवा नमस्कार करने की भिन्न-भिन्न शैलियों और मुद्राओं से यह जान जाती कि वह किस प्रदेश की रहने वाली हैं। ईश्वरम्मा को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि स्वामी ने सभी धर्मों की जड़ों को पोषित करने के लिए अवतार लिया है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए, मुसलमान के लिए सच्चा मुसलमान बनने के लिए, ईसाई के लिए सच्चा ईसाई बनने का मार्ग स्वामी ने खोल दिया, ताकि वे सब प्रकाश और प्रेम के उच्च धरातल पर पहुंचकर अपने सारे मतभेद भुलाकर उस एक परम सत्ता में लीन हो जाएं। ईश्वरम्मा को प्रार्थना भवन में ईसाई तथा मुस्लिम भक्तों को प्रार्थना में बैठे देखकर अथवा अपने बालकों को गोद में लेकर उनके पास उनका आशीर्वाद देने के लिए आता देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती। उन्होंने कुछ गेरुए वस्त्र धारण किए हुए बौद्ध सेनानियों को भी देखा, जो कि श्रीलंका से आए थे। शीघ्र ही पुट्टपर्ती में प्रत्येक दिन एक पर्व सा गया। ईश्वरम्मा को एक क्षण का भी अवकाश न था। निलयम में प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम होते थे जो प्रेरणा और अंतर जागरण, महिमा ज्ञान तथा श्रद्धा के स्रोत थे। वे इन कार्यक्रमों से प्रभावित हो उनके ज्वार में बहने लगी। 8 फीट लंबा तथा 5 फीट चौड़ा जो भवन कक्ष सन 1942 में पर्याप्त समझा जाता था, अब नितांत अपर्याप्त था। सन 1950 में प्रशांति निलयम का उद्घाटन हुआ। इसके मुख्य मंदिर में जो प्रार्थना भवन था, वह 100 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था, किंतु कालांतर में यह भी छोटा पड़ने लगा। इसके पश्चात एक 40 फीट लंबे और 25 फीट चौड़ी जगह को घेरता हुआ एक दीवारों से घिरा छप्पर खड़ा किया गया। इस निरंतर बढ़ते हुए विस्तार को देखकर ईश्वरम्मा आश्चर्य से स्तंभित रह गई। हर बार एक नया हॉल या शेड तैयार किया जाता। उनके मन में यही प्रश्न उठता, भला ये कितने दिनों तक काम देगा? पर इसका कोई उत्तर न था। उन्हें बताया गया कि बंबई, मद्रास तथा अन्य स्थानों पर जो सभाएं होती थी, उनमें हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित होते थे। वे विश्व के कोने-कोने से आते थे। अंत में जाकर स्वामी के केवल इस कथन ने ही उनकी जिज्ञासा का समाधान होता था। किसी समय भक्तों की जो संख्या एकत्र होगी, उसके सभा कक्ष के लिए केवल आकाश ही छत का काम देगा। मां ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में सेवा दल सदस्य, पुरुष और महिलाएं सेवा भाव से वहां उपस्थित थे। उन्हीं को प्रशांति निलयम तथा उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और शांति रखने का दायित्व सौंपा गया था।
और इस प्रकार उन्हें साधना के मार्ग पर बढ़ने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया गया था। वे बहुधा अपनी सहेलियों से पूछती, भला इस गांव के वासी हम लोग इस त्याग और सेवा के पात्र कहाँ हैं? ओम साईं राम। साई राम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। अब मैं श्वेता द्विवेदी से आग्रह करूंगी कि आगे का पारायण शुरू करें। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन और इस ऑनलाइन सभा में उपस्थित सभी जन को मेरा सप्रेम साई राम। आज का पारायण का मेरा अध्याय है 16, आवाहन और आगमन। अब मैं पारायण प्रारंभ करती हूँ। माता ईश्वर अम्बा को यह ज्ञात हो गया था कि स्वामी माताओं, बालकों, छात्रों और शिक्षकों को एकत्र करने में विशेष रुचि रखते हैं और साथ ही प्रतिभाशाली बालकों को प्रोत्साहित करना में भी उनकी विशेष रुचि है। और ये सब देख के माता को अत्यंत प्रसन्नता होती थी। और माता का हृदय भी बहुत ही कोमल था। वो किसी का भी दुख दर्द नहीं देख पाती थी। इसलिए जो भी जरूरतमंद लोग होते थे, जिन्हें आर्थिक रूप से सहायता की जरूरत होती थी, उनको माता खुद जो है डाक के माध्यम से पैसे भिजवाती थी, ताकि उनके बच्चे और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और उसकी जानकारी लेने वो खुद ही डाकघर जाती थी कि और उनके हस्ताक्षर देखती थी कि उन्हें वो पैसे मिल गए कि नहीं मिल गए। ये सारी जानकारी वो खुद प्राप्त करती थी। आगे की घटना है सन 1972 की घटना है। इस समय वृंदावन में व्हाइट फील्ड में बाबा ने एक शिविर का आयोजन किया था, एक ग्रीष्मकालीन शिविर, जो कि 1 मास का शिविर था। और उस शिविर में 800 से भी ज्यादा लड़के लड़कियां भारत के विभिन्न राज्यों से आए थे। जब माता को इस बात की जानकारी हुई, माता ईश्वरमा को, तो उन्होंने भी उस शिविर में जहां आयोजित था वहीं वृंदावन में उन्होंने रहना सुनिश्चित किया। और जो शिविर में बाकी जो व्यवस्था करनी थी, जैसे कि बच्चों को भोजन देना और भी सारी व्यवस्था के लिए, तो बहुत सी प्रशांति निलयम से महिलाओं ने अपनी खुद सेवा उसमें प्रदान की। और उसमें दिया माता भी वहीं पे रहती थी। उसमें जो छात्रों के साथ शिक्षक और बाकी लोग आए थे, उनको एक वहां के बड़े से कमरे में रुकने की व्यवस्था की गई थी। और छात्रों को एक व्यस्त दिनचर्या में रखा गया था। प्रातः ओमकारम, नगर संकीर्तन, योगासन, भजन तथा ग्रामीण सेवा कार्यक्रम में उनको संलीन रखा जाता था। अपराह्न में गुण प्रश्न तथा पहेलियों और भाषण प्रतियोगिता आदि होती थी। और स्वामी बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और वे उस समय समय पे उन्हें अनुग्रह प्रदान करते थे। और प्रतिदिन शाम को वो सब बच्चों को प्रवचन दिया करते थे। माता को ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वे एक सरस्वती, गरिमामयी सरस्वती की छाया में रह रही हैं। और ये सब देख के उन्हें काफी अच्छा लगता था और उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। शिविर के 11वें और 12वें दिन की बात है, जब माता ईश्वर अम्बा ने शिरडी माँ से कुछ अपना अनुभव बताया। शिरडी माँ अथवा उनको पेडा बोटुटू माँ के नाम से भी हम जानते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि स्वामी तो परमात्मा है। जब पौधा बैठ शिरडी माँ ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही हंसी आई, क्योंकि और पर उन्हें अंदर ही अंदर इस बात की प्रसन्नता भी थी कि माता को इस बात का ज्ञान हो गया कि स्वामी एक सामान्य बालक नहीं है, एक सामान्य इंसान नहीं है, वो तो स्वयं परब्रह्म है, परमात्मा है। तो जब उनसे शिरडी माँ ने पूछा कि इस बात की तुम्हें कैसे मतलब जानकारी हुई, तो उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि जब उन्हें खूब तेज बुखार था 4 दिन से और वे उठ भी नहीं पा रही थी, तो वे अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी वहां पे जो है कि उन्होंने देखा कि स्वामी आए हैं। तो वो स्वामी को ऐसे देखी और देखते देखते स्वामी का जो रूप है वो रामचंद्र जी के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब वो उठ के रामचंद्र जी को प्रणाम करने लगी, फिर उन्होंने देखा कि अचानक से रामचंद्र जी से स्वामी का रूप वापस से स्वामी अपने रूप में परिवर्तित हो गया। और फिर उन्होंने उन्हें विभूति दी और उन्होंने कहा कि बुखार उतर जाएगा। यह कहकर वह चले गए और फिर माता का बुखार उतर गया। ये पूरा अनुभव जब शिरडी माँ ने सुना तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि स्वामी ने बहुत ही अच्छा एक चमत्कार दिखाया, क्योंकि स्वामी को रामचंद्र जी के रूप में किसी ने भी इस तरह रूप में दर्शन नहीं किया जिस रूप में माता ईश्वर अम्बा को दर्शन प्रदान हुआ। और इस पूरे अनुभव से माता को इस बात का ज्ञान भी हो गया कि स्वामी जो है वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। स्वामी ने ईश्वर अम्बा दिवस
जो कि 6 मई 1972 को जिस दिन माता ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था, उसके कुछ साल बाद उन्होंने प्रवचन में उस दिन का सारा उल्लेख बताया कि उस दिन क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जब माता ने जिस दिन अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था, उसके एक दिन पूर्व स्वामी ने उनसे पूछा कि क्या माँ आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसको मैं पूर्ण नहीं कर पाया हूँ? तो माता ने कहा, नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं बची है। मेरी जितनी भी इच्छाएं थी, तीर्थ स्थानों के दर्शन करना, मंदिरों के दर्शन करना, वो मैंने सारी कर ली है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। परंतु स्वामी तो अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि माता के दिल के किसी के हृदय के एक छोटे से कोने में उनकी एक इच्छा अभी भी थी जो अपूर्ण थी। वो अपने एक पौत्री को उसके जन्म दिवस पे कुछ उपहार देना चाहती थी। स्वामी को ये बात ज्ञात थी और उन्होंने माता को 500 रुपए दिए और कहा कि आप कल जाके अपने पसंद का जो भी आप अपने पौत्री को देना चाहती हैं, आप वो उसको खरीद लीजिएगा। और इस तरह से माता अगले दिन जाके उन्होंने खरीद ली। और इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि स्वामी कैसे छोटी छोटी चीजों को, जो हमें माता को खुद भी याद नहीं थी, लेकिन स्वामी को उस बात का पूरे अच्छे से ज्ञान था। फिर स्वामी ने बताया 6 मई सन 1983 को अपने प्रवचन ईश्वरंबा दिवस के अवसर पे उन्होंने बताया कि ईश्वरंबा दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम उस दिन बच्चों को एक आदर्श की याद दिलाई जाती है जो कि माता ईश्वरंबा ने उन्होंने दिया। माता ने अपने अंतिम क्षण में भी सिर्फ परमात्मा को ही याद किया, अर्थात स्वामी को ही याद किया और किसी को नहीं याद किया। यह घटना उस प्रकार है, ग्रीष्मकालीन शिविर के समय जब सब नगर संकीर्तन से वापस आ गए थे, तो माता स्नान कर चुकी थी और वे बैठे चाय कॉफी पी रही थी। तब तक तो अचानक ही जो है उनकी स्नान घर जाने के समय खूब जोर से एक आवाज आई। अचानक से माता चिल्लाई, स्वामी स्वामी स्वामी। तो स्वामी ने बोला, आया आया आया। और जब तक स्वामी उनके पास आए, वे अपना शरीर छोड़ चुकी थी। बहुत ही ऐसे कम ही लोग होते हैं जो मृत्यु के वक्त ही जो भगवान को याद करे, परमात्मा को याद करे। ज्यादातर मृत्यु के समय लोगों को सांसारिक वस्तुओं का ध्यान रहता है, घर, प्रॉपर्टी, धन दौलत का ध्यान रहता है, पर उन्हें परमात्मा का ध्यान नहीं रहता है। करना हर कोई चाहता है, लेकिन नहीं होता है। और उस समय माता के आसपास बहुत से लोग बैठे थे, उनकी पौत्री थी और भी बहुत से लोग थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वामी को ही याद किया। और जब स्वामी को उन्होंने स्वामी 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 बुलाया और जब स्वामी ने बोला, आया आया आया, उसी समय स्वामी ने उन्हें अपने जीवन मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया और वे हमेशा के लिए इस तरह से मुक्त हो गई। फिर माता के मृत्यु होने के पश्चात उस समय वो वृंदावन कैंप में थी। वहां पे वृंदावन कैंपस में 1000 व्यक्ति से भी ज्यादा की भीड़ एकत्रित हो गई थी। फिर वहां पे 3 कार आई, जिसमें से एक कार में माता के पार्थिव शरीर को रखा गया और बाकी की 2 कारों में कुछ चुने हुए व्यक्ति बैठे और वे सब वहां से शेषम राजू के निवास पे गए, क्योंकि स्वामी चाहते थे कि माता जो कि हमेशा पुट्टापर्थी में रही हैं और पुट्टापर्थी के लोगों के साथ हमेशा रही हैं, तो इसलिए वे चाहते थे कि उनको माता के पार्थिव शरीर का दर्शन कर रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान हो। इसलिए वहां उन्होंने पुट्टापर्थी में ये बात कोशिश की, ज्यादातर लोगों में फैला दी गई, कि बता दी गई कि ऐसा ऐसा हो गया है। और वो जो है माता का जो शव लेके वहां पे शेषम राजू के निवास पे पहुंचे और वहां पे फिर गांव से हजारों की भीड़ में लोग आए और उन्होंने माता के शव पे फूल चढ़ाया, माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। और तत्पश्चात वो सब लोग माता के शव को भजन गाते हुए समाधि स्थल पर लेकर गए, जहाँ पे स्वामी के पिताजी की समाधि पहले से ही थी। वहीं पे माता को लिटा के वहां पे समाधि दी गई और इस तरह से समाधि का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। फिर व्हाइट फील्ड में जहाँ पे ये सारी घटना माता का ने अपना शरीर छोड़ा था, वहां पे सारा कार्यक्रम उसी प्रकार चलता रहा जिस तरह चलता था हमेशा ही, क्योंकि माँ जिसको खुद ही उसके पुत्र ने चुना था, उस माँ के अवसान पर कुछ भी नहीं था। स्वामी एकदम अपने
स्वभाव में थे, वे सब चारों तरफ प्रेम फैला रहे थे, सब कुछ फैला रहे थे। परंतु जब शाम को सब दर्शन करने के लिए वहां पे आए और उन्होंने देखा कि माता का जो कक्ष है वो खाली है, तब उनको पता चला कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, अब माता नहीं रही। और ये सब देख के, ये सब बारी बात जब चारों तरफ फैल गई, तो वहां पे सहस्त्रों हृदय जो है वो शोक सागर में लीन हो गए और वे सब इस बात से काफी दुखी हो गए कि ऐसी घटनाएं हो गई। इतिहास के पृष्ठ में 6 मई का दिन ईश्वरम्बा दिवस के रूप में लिख दिया गया। संपूर्ण विश्व में एक सप्ताह में खेल कूद और क्रीड़ाओं के बाद उस दिन पुरस्कार वितरण आदि अन्य प्रेरणावर्धक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पुट्टपर्ती में स्थापित ईश्वरम्बा हाई स्कूल बालकों के प्रति माँ का स्थायी प्रेम तथा उनकी प्रतिमाओं, कौशलों और उनके दिव्यत्व के भाव से स्फुरण के लिए माँ की इच्छा तथा प्रयत्नों का चिरंतन स्मृति चिन्ह है। साईराम। साईराम श्वेता जी, बहुत ही अच्छे से आपने प्रस्तुत किया। अब मैं पूजा उपल जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना पारायणम प्रारंभ करें। पूजा उपल जी। साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रेम भरा साई राम। आज की इस संगोष्ठी में मेरा विषय है विजय प्राप्ति। स्वामी ने अमेरिकन नाटककार आर्नल्ड शुल्मैन से एक वार्ता में कहा, कुछ लोग सोचते हैं ईश्वर के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना अत्यंत आनंद का विषय है, किंतु यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम इसे आनंददायक ना समझते। मैं तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों जानता हूँ, अतः मुझे पता है कि तुम कष्ट क्यों उठा रहे हो और तुम किस तरह इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। ये कष्ट ना तो इस जीवन और ना ही प्रेत योनि में तुम्हें मुक्ति दिला सकेंगे। और स्वामी ने इसके साथ ही एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात सबके लिए कही कि मेरे बिना बुलाए कोई भी पुट्टपर्ती नहीं आ सकता, चाहे वो कितना ही संयोग मात्र प्रतीत हो। मैं केवल उन लोगों को यहाँ बुलाता हूँ जो मेरे दर्शन के लिए उत्सुक हैं, अन्य किसी को भी नहीं यहाँ आने की आज्ञा। जिसे मन चाहे वह चला आए, ऐसा नहीं होता। भगवान बाबा ने एक बार कहा था कि अवतार के माता पिता के रूप में संसार के समक्ष जिस भी व्यक्ति को प्रस्तुत होने का अनुग्रह, जो कि एक युग में केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो पेडा वेंकम्मा राजू और ईश्वरामा को हुआ। यह सौभाग्य पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के कारण संभव हो पाया और इसके साथ साथ ये व्यक्ति के ऊपर उठने और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा पर भी निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति माँ ईश्वरम्मा से एक बार मिल लेता, उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना जागृत हो जाती। दूसरों के दुख दर्द को सुनकर उनके नेत्र अक्सर भर आते थे। स्वामी ने उनका माँ के रूप में चुनाव केवल पूर्वजों के सत्कर्मों के आधार पर ही नहीं किया, बल्कि इसलिए भी किया कि वह कर्मठता, त्याग और सहनशीलता की अंतिम सीमा तक उठ सकती थी। वह एक आदर्श बहन, पत्नी, माँ और मातामही का उदाहरण थी। उनकी ख्याति बिल्कुल कौशल्या, देवकी अथवा मरियम जैसी थी। उन्होंने शादी के बाद एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में खुद को ढाला। सभी से नम्रता, विनयशीलता तथा सोच विचार कर बात करती थी। उनके द्वारा प्रशांति, मौन, सहनशीलता, आदर भाव, नियमितता आदि गुणों का प्रदर्शन करना अनिवार्य था। अपनी सास की मृत्यु के उपरांत उन्हें गृहस्थ संबंधी प्रत्येक समस्या पर अपना निर्णय देना पड़ता था, किंतु ऐसे अवसर पर वे स्वामी से परामर्श करके ही निर्णय लेती थी। स्वामी विनोद के पलों में जो व्यंग उन पर कसते थे और उन्हें जो खिजाते थे,
उसका एकमात्र उद्देश्य उनकी आस्था को गहरा करना था और उनके दृष्टिकोण के क्षितिज को व्यापक बनाना था। पेडा बोटू, जो उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी हृदय से प्रशंसा करती थी, क्योंकि ईश्वर अम्मा कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। किसी की निंदा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी वाणी बहुत मधुर और शब्द स्नेह और सहानुभूति से भरे थे। स्वामी के भक्तों को जब भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता था, वे उन्हें हमेशा दंडवत प्रणाम करते थे और उनका मातृत्व भरा आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते थे। उनकी बात सुनकर वे मुस्कुरा देती थी। उन सबकी बातों का उत्तर वह केवल एक ही भाषा में देती थी और वे थी हृदय की भाषा। उनकी बोली बहुत ही मधुर थी। उनकी वाणी से धैर्य और सहनशीलता का पता चलता था। उनकी आवाज निर्मल, स्पष्ट व आडंबरहीन थी। जब भी स्वामी के पास ऐसी स्त्रियों को लाया जाता था जिन पर भूत प्रेत का साया होता था, तो उनकी दयनीय स्थिति को देखकर माँ अक्सर परेशान हो जाती थी। उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए वे उनके पास बैठ जाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि इन सबके हृदय में दुख भरा हुआ है। परंतु उनकी उपस्थिति उन अभागी स्त्रियों को सुख प्रदान करती थी। उनके निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति को देखकर वह सब उन्हें अम्मा कहकर संबोधित करते थे। गांव में जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता, तो अम्मा उनके पास जाकर उन्हें अस्पताल चलने को अक्सर बोलती और उन्हें फिर पकड़कर खुद अस्पताल लेकर भी जाती और पूरे रास्ते भर उनसे बातें करती रहती और उनकी हिम्मत बढ़ाती रहती कि सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह करते रहने से गांव वालों के मन में डॉक्टर्स के प्रति बहुत सम्मान और विश्वास पैदा हो गया। उन्हें ये लगता था कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए कोई एंजल्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। और जब डॉक्टर्स उन्हें इंजेक्शन लगाते या किसी भी प्रकार का कोई चीर-फाड़ करते, तो वो अपना प्यार भरा हाथ उन सबके कंधों पर रख देती, ये बताने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। जब भी वे स्वामी द्वारा नित्य किए जाने वाले चमत्कारों को देखती थी, तो उनका हृदय कभी प्रेम, कभी खुशी एवं विस्मय से भर जाता था। ईश्वर अम्मा अत्यंत मेधावी थी। वे भटके हुए अथवा सुख से वंचित व्यक्तियों की प्यास को शांत करने के लिए जो भी उनके पास ज्ञान का स्रोत था, उसके द्वारा वो पूरी कोशिश करती थी कि दूसरों की मन को शांति मिले और उनके जो मन में उठे हुए प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी मिले। वे शरीर संबंधी बीमारियों के लिए नुस्खे भी जानती थी। जिस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, उसको वो नुस्खे बताकर वो कोशिश करती थी कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। माँ मनोवैज्ञानिक युक्तियों से परिचित थी, जिससे वह निराश और भयभीत महिलाओं को प्रसन्न बना देती थी। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती थी जो कि अपना दुख दर्द अपनी सगी माँ को न बताकर अम्मा को बता देती थी। ये मैं अपनी तरफ से कुछ यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आज के युग में, आज की जो हमारी जीवन शैली है, उसमें ये इस तरह की एक पर्सनैलिटी के लिए गुणों की बहुत आवश्यकता है कि जब भी हम किसी के पास बैठे तो ये गुण होना चाहिए हर किसी व्यक्ति में कि जब दूसरा सामने वाला व्यक्ति कितना भी दुखी हो तो उसके मन का पूरा दुख बाहर आ जाए। पहले आपस में औरतें ये सब किया करती थी, इसीलिए चाहे मानसिक तनाव या बाकी की जो प्रॉब्लम्स थी थोड़ी कम थी। आजकल हम बातें करना एक दूसरे के साथ शेयर करना बंद कर देते हैं या हमें लगता है कि शायद हमारी बात को कोई उतने अच्छी तरह से समझेगा नहीं, इसलिए हम शेयर नहीं करते, जिसके कारण कि बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। क्योंकि जिस प्रेम, सहानुभूति, धैर्य से वह उनकी कष्टों भरी व्यथा सुनती थी, तो उनके मन के कोनों से भी कष्ट बाहर निकल कर आ जाते थे। उनकी दुख भरी कहानियां कितनी भी लंबी हो, सुनते समय उनके मुख पर कभी भी शीघ्रता, ऊब, चिड़चिड़ाहट, थकान का भाव नहीं आता था। उल्टा माँ के नेत्रों से उनकी बातें सुनकर पानी बहने लग जाता था, जिसको देखकर ही सुनाने वाले की जो पीड़ा है वो खत्म हो जाती थी।
ईश्वरामा के जीवन में अनेक तूफान आए, किंतु इन संकटों ने उन्हें विचलित न किया, वरन हर आपत्ति ने उन्हें और भी साहसी और दृढ़ बनाया। मृत्यु ने उनकी 4 संतानें छीन ली। अपने युवा काल में ही उनकी पुत्रियां विधवा हो गईं। उनका एक नाती बहरा और गूंगा पैदा हुआ। एक नातिन चेचक से बीमार होकर मर गई, किंतु इन सबसे उनकी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा न पड़ा। उस समय स्वामी के उपदेशों, उनके कार्यों को देखकर वह उत्साह से भर जाती। ऐसे समय में भी उन्होंने शांत और संतुलित मन रखना सीख लिया था। कभी ऐसे अवसर भी आए जब ईश्वरम्मा को किसी व्यक्ति अथवा किसी कार्य के लिए क्रोध का अनुभव हुआ, परंतु वे जल्द ही उसके कारण को जानने की इच्छुक हो जाती थी। किंतु जैसे ही उन्हें ये ज्ञात होता था कि किए गए कार्य के पीछे का कारण न्याय संगत है और स्वामी की आज्ञा के अनुरूप है, तो वे तुरंत ही शांत और प्रसन्नचित हो जाती थी। किसी के प्रति वे अपने मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना को पनपने नहीं देती थी। ईश्वरामा भक्तों को स्वामी की दिव्य उपस्थिति में बार बार उत्साहित करती थी। वो उन्हें हमेशा बोलती थी कि हम स्वामी के पास ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वे जानती थी कि आचरण, व्यवहार और प्रवृत्तियों में सुधार के लिए अवतार के निकट संपर्क में लंबे समय तक आने की आवश्यकता है। वह सभी से धैर्य का अभ्यास करने को कहती थी, क्योंकि जो ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, ये जन्मों जन्मों से होती हैं और व्यवहार इतनी जल्दी नहीं बदलते। शायद वो बहुत ज्ञानी थी, इसीलिए वो ये बार बार सबको बोलती थी कि स्वामी के निकट रहने से ही हमारे अंदर का जो ये विकार है, ये सब दूर हो पाएंगे। वह सभी से धैर्य का अभ्यास करने को कहती। स्वामी कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना एक आध्यात्मिक साधना है। घृणा का सामना प्रेम से करना एक महान कार्य है, क्योंकि सब ईश्वर के सर्वव्यापी शरीर के कोश हैं। जिस तरह जीभ कट जाने पर हम अपने दांतों को नहीं तोड़ देते, उसी तरह जब कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है या हमें ऐसा लगता है कि उसने हमें दुख दिया, हमें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए, क्योंकि एक ही तथ्य है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। एक ही ज्योत या लाइट सबसे हम सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। ईश्वरम्मा ऐसी घटनाओं को बहुत कम याद रखती थी जिनमें उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। अगर कभी भी मन के कोने में क्रोध उत्पन्न हो जाता था, तो वह सामान्य विवेक के हल्के से झोंके के स्पर्श से ही नष्ट कर देती थी। स्वामी के उपदेश उन्हें हर कठिन परिस्थिति में मार्ग दिखाते थे, जिससे वे अपने अंदर उत्पन्न हुए संघर्ष को खत्म कर पाती थी। उनकी स्वामी के प्रति श्रद्धा उन्हें स्वामी के बहुत निकट ले आई। स्वामी ने अपनी माँ को ही अपनी अग्रिम शिष्य के रूप में दीक्षित किया। उन परम गुरु ने वर्षों तक माँ को इस प्रकार के तथा अन्य उपदेश दिए। कभी स्वामी चेतावनी देते थे, कभी प्रोत्साहन, विस्मय बोधक शब्दों के प्रयोग से, कभी प्रश्न उठाकर, कभी गुणार्थ को प्रकट करने वाले किसी रूपक के प्रयोग से, कभी संदेश देने वाली कथा सुनाकर, और इस प्रकार स्वामी ने उन्हें सच्चे संत के रूप में ढाल दिया। अतः अपनी अंतिम क्षणों में माँ को इस परम तत्व में लीन होने की तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने स्वामी स्वामी पुकारा, तो परमेश्वर ने सानंद उत्तर दिया, मैं आता हूँ। वह लहर जो उस महासागर से निकलकर तट पर आई थी, पुनः उसमें लीन हो गई। जय साई राम। जय साई राम। आज हमारा जो पारायणम हम लोगों ने 5 जून 2021 को शुरू किया था, वो आज पूर्ण होता है और माता ईश्वराम्बा का जो पूरा जीवन चरित्र है, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा, समझा, सीखा कि किस तरह से वो अवतार की माँ के रूप में उनके भी जीवन में कष्ट आए, तकलीफ़ें आईं
और किस तरह जो मोक्ष की ओर उनका द्वार था वो भी स्वामी की कृपा से खुला। अब मैं हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारी कविता दीदी हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आएं और इसके बारे में और 2 शब्द कह के समापन संदेश दें। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और यहाँ पारायण में उपस्थित सभी बहनों को मेरा प्रेम भरा साई राम। आज ईश्वरम्मा पुस्तक का पारायण का आज समापन हो रहा है। यह जो पुस्तक है ईश्वरम्मा बहुत ही प्रेरणास्पद पुस्तक है। हमने इसका जब पारायण किया तो मुझे लगता है जितने भी लोगों ने इसके पारायण में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने भी शायद ये महसूस किया होगा कि हमने माता कौशल्या के बारे में, माता यशोदा के बारे में सुना है, उनको देखा नहीं, लेकिन माता ईश्वरम्मा का दर्शन बहुत से भक्तों ने किया है। तो हम इस बात पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि ये गुणों की खान हमारे बीच थी। और आज जब हमने इस पुस्तक का पारायण किया तब हमने देखा कि माँ का जो एक व्यक्तित्व है वो बहुत ही अद्भुत है। एक साधारण से परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके जो कार्य थे वो कितने असाधारण थे। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनका जीवन जब हम इस पुस्तक के माध्यम से पूरा पढ़ते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में स्वामी का प्रेम पाना चाहते हैं तो जिस प्रकार माँ ने स्वार्थ से हटकर परमार्थ के बारे में सोचा, परमार्थ के कार्य किए, हमें भी अपने जीवन में इसी तरह का दृष्टिकोण रखना होगा। माँ के हम गुणों को देखते हैं तो माँ तो गुणों की खान है और शायद इसीलिए भगवान की कितनी कृपा माँ को मिली हुई थी। माँ बहुत अच्छी भक्त थी। उन्होंने राम के रूप में दर्शन किया स्वामी का और एक साधारण भक्त होने के साथ साथ जैसे एक साधारण भक्त साधना के पथ पर चलता है, माँ भगवान की माता थी, लेकिन उन्होंने भी वही साधना का पथ चुना। और सबसे जो अद्भुत बात है और हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाली है वह क्या है कि ये जो साधना उन्होंने की वो अपने परिवार के साथ रहकर की। उन्होंने बहू की भूमिका, माँ की भूमिका, दादा दादी नानी इनकी भूमिका को निभाते हुए अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए साधना की। तो आज जैसे मैं देखती हूँ कि हमारी बहनें कभी सोचती हैं कि नहीं हमारे ऊपर अभी परिवार की जिम्मेदारी है, हम स्वामी का कार्य कैसे करें, हम परमार्थ के कार्य कैसे करें। तो शायद इस पुस्तक के माध्यम से जब हम माँ का जीवन दर्शन करते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम माँ के जीवन से सीखें कि किस प्रकार माँ ने उस परिवार में रहकर एक साधारण सी महिला के रूप में और कितने असाधारण कार्यों को किया। सबसे बड़ी प्रेरणा हमें इस पुस्तक से लेनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आप देखिए भगवान की कितनी अच्छी शिष्य थी और एक गृहिणी के नाते जो परिवार में प्रथाओं को निभाना होता है, जिन रिचुअल्स को करना होता है, जिन व्रत को करना होता है, माँ ने वो सब बहुत ही कड़ाई के साथ किए। उनका हृदय बहुत ही विशाल था, जबकि उनकी शिक्षा कोई बहुत नहीं थी, तब भी उनका विषय कितना विशाल था कि उनका दृष्टिकोण कितना विशाल था कि वो एक जाति मानती थी, वो मानवता की। वो हरिजन के घर बैठकर जलपान भी कर लेती थी।
कितनी उनके जीवन में कितनी, हम कहेंगे कितनी उदारता थी और उनका दृष्टिकोण कितना अच्छा था। तो मुझे लगता है जो माँ के ये गुण हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब महिलाओं के लिए। हमारा जो उद्देश्य था इस पारायण के माध्यम से, कोई पुस्तक को पढ़ लेना ही एक वो नहीं है। हमारा जो पारायण है वो कब सार्थक होगा, जब हम माता ईश्वरम्मा के द्वारा अपनाए हुए बताए गए ये जो गुण हैं इनको अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में भी हम धैर्य का पालन करें, हम स्वार्थ से उठकर परमार्थ की तरफ जाएं, तभी मेरे को लगता है कि ये पारायण सार्थक हो पाएगा। आज की जो पारायण में भाग लेने वाली हमारी सपना और श्वेता और पूजा जी थे, इन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही एनर्जी के साथ, आनंद के साथ इसका पारायण किया। मुझे लगता है कि हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाओं ने इस पारायण में सक्रिय अपना भाग लिया, बहुत आनंद उनको आया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। आज का जो पारायण है ये समापन हो रहा है, एक संकल्प के साथ किया गया और मुझे लगता है कि पारायण का समापन करें, लेकिन हम इस संकल्प के साथ करें कि हमने इस पुस्तक के माध्यम से जो वैल्यूज इसमें सीखी हैं उनको हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तभी इस पारायण का महत्व है। हम हर रोज अपना आत्म अवलोकन करें कि क्या हम इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भी कोई कठिनाई आए तो हम माता के जीवन को उठाकर एक बार देखें कि माँ ने किस धैर्य के साथ उन कठिनाइयों का सामना किया। ओम जय जय। तभी इस पुस्तक का पारायण का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। मैं स्वामी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं इस पारायण में भाग ले रही हैं, स्वामी हम सबको शक्ति दें कि हम इन सब वैल्यूज को अपने जीवन में उतारें और जिस प्रकार माँ स्वामी की बहुत अच्छी भक्त थी, हम सब भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बने और भगवान का जो मिशन है हम उसमें सक्रिय अपनी भागीदारी करें। स्वामी की कृपा हम सब पे, हम सबके परिवारों पर इसी तरह से बनी रहे। जय साईं राम। जय साईं राम। अब मैं अक्षा से निवेदन करूंगी कि वो मंगल आरती की तैयारी करें। साईं राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवमो मरियन्तयो नीवे, स्वामी मरियन्तयो नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप जय श्री साई महा
सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो